हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है सीएसएस के लेक्चर नंबर 10 में जो है मजीद फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट को जो है फॉर्मेट करना सीखा था। आज हम उसके टेक्स्ट के ही फॉर्मेट में फ़ॉन्ट फैमिली को, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट के वेट और वेरिएंट को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ बोर्ड पे और आपको ये सारा कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप ये मैंने 5 क्लासें लिखी हैं, P1, P2, P3 और नॉर्मल 2। तो ये जो है 5 क्लासें हैं। इनमें मुकम्मल आपने ये क्लास किसी भी कोड पर लगा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पैराग्राफ पे लगाएं, हेडिंग 1 पे लगाएं, हेडिंग 2 पे लगाएं, किसी भी टेक्स्ट पे आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है P1 की क्लास में देखते हैं। तो इसमें मैंने फाउंड फैमिली जो है वो फाउंड फैमिली के अंदर एरियल, अब ये 3 फाउंड मैंने दिए हैं, एरियल, हेल्वेटिका एंड सैंस सेरिफ। और ये कोड लिखने का तरीका तो पहले से ही आपको आता है कि सीएसएस का कोड कैसे लिखते हैं। तो उसी तरीके से आप ये अपने नोटबुक पे जो है कोड लिख लें और उसके बाद लिखने के बाद आप अप्लाई करें इसको, अपने एडिटर में लिखें। एडिटर के बाद आप ब्राउजर में इसको चेक करके देखना। अब ये P1 की क्लास है। P2 की क्लास में फाउंड फैमिली और फाउंड फैमिली के साथ ल्यूसीडा, कंसोल और कोरिया न्यू मोनो स्पेस जो है, ये 3 फाउंड जो है मैंने दिए हैं। उसके बाद तीसरी फाउंड फैमिली है। फाउंड फैमिली में ताहोमा है, वर्डाना, सैंस सेरिफ है। और उसके बाद फाउंट स्टाइल इसी के कोड में लिखा है मैंने, फाउंट का स्टाइल, ये दूसरी प्रॉपर्टी है फाउंट स्टाइल। पहले हम फाउंट फैमिली को देख रहे थे, अब ये स्टाइल में नॉर्मल होना चाहिए, इटालिक और ऑब्लिक होना चाहिए। उसके बाद क्लास नंबर 3 है। इसमें हमने वेट, फाउंट का वेट सेट किया है। वेट में जो है नॉर्मल और बोल्ड दिया है। और उसके अलावा नॉर्मल 2 की क्लास में फाउंट का वेरिएंट सेट किया है, जिसमें नॉर्मल है, स्मॉल कैपिटल है। अब ये वेरिएंट में स्मॉल कैपिटल, ऑल कैपिटल्स वगैरह के जो है कोड्स लिखते हैं। और फाउंट की साइज जो है 40 पिक्स 2.5 EM 100%। तो ये फाउंट की हमने साइज सेट की है। अब ये थोड़ा सा मैं EM के बारे में बता दूं। हमारा जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उसी में जो है फ़ॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट जो है 16 पिक्सल की होती है, 16 px। अब 16 px जो होती है ये डिफॉल्ट होती है साइज, और ये 16 px अगर EM में लिखा जाए तो 1 EM हो जाता है ये। तो 16 पिक्सल की साइज जो है वो बराबर होती है 1 EM के। तो 40 पिक्स की साइज जो है वो बराबर हो जाएगी 2.5 EM के, ठीक है ना। तो ये है फ़ॉन्ट की हमने साइज सेट की है। ये कोड आप लिखेंगे अपने एडिटर में और उसके बाद ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आपको कंप्लीट ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट जो है कैसे सेट करते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये मैं कोड अभी मिटा रहा हूँ और उसके बाद दूसरा कोड लिखते हैं। अब ये फाइल आप CSS की अलग फाइल बनाएं या फाइल जो है HTML के अंदर स्टाइल के जो है टैग में, स्टाइल के एलिमेंट में सेट कर दें। इसी कोड को कर भी अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद है हमारा अब फॉन्ट की जो है पेयरिंग रूल्स जो है वो हमने समझने हैं। अब पेयरिंग रूल्स क्या होते हैं, इसमें जो है हम एक से ज्यादा 2 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे हम फॉन्ट का। तो ये कोड में लिखता हूँ बॉडी के अंदर। अब ये बॉडी है, इसके अंदर जो है ये मैं कोड लिखता हूँ। बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर है, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद है
ये मैंने सेट कर दिया ब्लैक। ब्लैक के बाद मैं इसको फॉन्ट फैमिली वही जो पहले कोड हमने दिया था, ये है हमारा फॉन्ट फैमिली का कोड। और इसमें जो है वर्धना और सैंस सेरिफ का जो है पेयर बनाते हैं। और उसके बाद फॉन्ट स्टाइल है, स्टाइल जो हमने अभी सीखा है। स्टाइल में जो है हम इसको फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज इसको नॉर्मल स्टाइल नॉर्मल कर देते हैं। और उसके बाद फॉन्ट साइज है, साइज में जो है हम इसको जो है 16 पिक्सल कर देते हैं, 16 पिक्स कर देते हैं या 1 EM कर देते हैं। कलर जो है इस टेक्स्ट का जो है वो ग्रे कर देते हैं। तो ये जो है हमारा कोड है, इसको कहेंगे कि ये दो पेयर हमने बनाया है फॉन्ट फैमिली का, वर्धना और सैंस सेरिफ। तो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा कोड। इसी कोड को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखें? शॉर्ट हैंड का मकसद क्या होता है कि कोड को जो है मैं इसको मिटा देता हूं, आप ये अपनी नोटबुक पे लिख लिया होगा। अब शॉर्ट हैंड कोड क्या होता है? शॉर्ट हैंड कोड ये होता है कि कोड के अंदर ही वो सारा कुछ दे देना, उसकी साइज है, उसका स्टाइल है या फॉन्ट फैमिली है, जो भी है उसके अंदर दे देना। अब मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूँ ये पेयरिंग अपना शॉर्ट हैंड कोड कैसे लिखते हैं। ये एक मैं P1 में एक ही क्लास लिखता हूँ और इसी क्लास के अंदर मैं अब जो है फॉन्ट सिर्फ फॉन्ट लिखूंगा, इसमें फॉन्ट फैमिली लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोड बड़ा इजी हो जाता है, शॉर्ट हैंड अच्छा तरीका होता है। मैं इसकी साइज दे देता हूँ 20 पिक्स की इसकी साइज है और ये है एरियल। और उसके बाद इसको सैंस सेरिफ भी पेयर कर देते हैं। और उसके बाद ये कोड मैंने क्लोज कर दिया। ये देखें इसमें जो है साइज और जो है फॉन्ट फैमिली साथ लिखा है। अब दूसरी क्लास में लिखता हूँ P2B की, इसमें जो है मैं फॉन्ट के अंदर बहुत कुछ साथ लिखने वाला हूँ। फॉन्ट है, उसके बाद फॉन्ट के बाद है इटैलिक है, ये इसमें स्टाइल वगैरह सारा कुछ आ रहा है, वेट भी आ रहा है। इटैलिक स्मॉल कैप से, और उसके बाद जो है बोल्ड भी है ये। अब इसमें सिर्फ स्पेस आपने देनी है, स्पेस बीच में ये स्पेस देनी है, बीच में कोई भी कामा वगैरह नहीं लगाना है। और उसके बाद इसकी साइज है, ये मैं 30 पिक्स कर देता हूँ। और उसके बाद इसको जो है फॉन्ट फैमिली, उसका फॉन्ट फैमिली के अंदर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, कोई भी फॉन्ट, जॉर्जिया मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद जॉर्जिया के बाद सेरिफ लिख देता हूँ। तो ये देखें ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब ये सारा कोड अगर फॉन्ट के अंदर स्टाइल लिखते, उसकी साइज लिखते तो ये कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। शॉर्ट हैंड में अगर आप लिखेंगे तो कोड आसानी से आपका एक छोटा सा कोड जो है एक लाइन में सारे फॉन्ट के स्टाइल, तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड तरीके से जो है कोड को लिखना। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह लेक्चर समझ आ गया होगा। और CSS का ये लेक्चर और इससे पिछला लेक्चर जो है दोनों ही जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थे। तो इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।